प्रथम पूज्य गणपति महाराज की जय। विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय। आइए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए देवशयनी एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कली युगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि यह एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते हैं वह नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। इसे देवशयनी एकादशी, विष्णु शयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं तुमसे एक पुरानी कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्य वंश में मानदाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल, रोग और मानसिक चिंता नहीं रहती थी। उसे राज्य करते हुए बहुत से वर्ष बीत गए। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और जिसके कारण वहां अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में वेद पाठ और यज्ञ आदि भी बंद हो गए। तब प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजन, सारी प्रजा त्राहि त्राहि पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। मेघ रूपी भगवान विष्णु सब में व्याप्त हैं, वही वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न होता है और अन्न से प्रजा होती है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानदाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से ही संसार वर्तमान है। ऐसा पुराणों में भी विस्तार पूर्वक कहा गया है। राजा के अधर्म से प्रजा को दुख मिलता है। मैंने बुद्धि से विचार करते हुए अपना कोई दोष नहीं देखा, तथापि मैं प्रजा के हित के लिए यत्न करूंगा। ऐसा कहकर राजा इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चले गए। अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए वह अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे, जिनके तेज से दिशाओं में प्रकाश हो रहा था। उनको देखकर राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी। इसके पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझे अभी तक नहीं चल सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह को दूर करने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इस युग में मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी है। इसमें धर्म के चारों चरण वर्तमान हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है और इस युग में छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इस युग में ब्राह्मणों के सिवा और कोई तपस्या नहीं करता। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही।
इसीलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में वर्षा हुई और प्रजा सुख पूर्वक रहने लगी। पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नाश हो जाते हैं। यहीं पर देवशयनी एकादशी की व्रत कथा समाप्त हुई। बोलिए विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय। आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।